जियोपॉलिटिकल जो स्थिति बना है, ये तो एक टेम्पररी है, ये डेफिनेटली मेरा उम्मीद है। और इस पे फोकस ज़्यादा मत करिए। जो लॉन्ग टर्म अपॉर्च्युनिटी बन रहा है, उस पे फोकस करिए। और ये लॉन्ग टर्म में आपको टैरिफ जो इश्यू है, उसको इक्वेशन में रखना पड़ेगा, क्योंकि टैरिफ का जो इश्यू छिड़ा हुआ है यूएस ने, वो इश्यू चलता रहेगा। तो ऐसे सेक्टर्स और ऐसे सेगमेंट में मैं निवेश ढूँढ रहा हूँ निवेशक के लिए, जिसका असर और जिसमें कोई टैरिफ का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा। एक ऐसा सेक्टर है सीमेंट। और सीमेंट में देखिए, खास बात यह है कि डोमेस्टिक मार्केट में सरकार की तरफ से 11 लाख करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर इस साल में करने का दावा है, उम्मीद है, और उन्होंने वो बजट में दिया है। और अगर इतना बड़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है तो सीमेंट का डिमांड जरूर बढ़ेगा। कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट, आप कुछ भी देखिए, वहां पे सीमेंट का डिमांड जबरदस्त होता है। Q3 और Q4 का परफॉर्मेंस अगर देखेंगे, सिग्निफिकेंटली इन्होंने अपने कॉस्ट एफिशिएंसीज बढ़ाए हैं। और Q4 में साफ लग रहा है कि प्राइसिंग पावर इनके पास वापस आ रहा है, डिमांड बढ़ रहा है। तो आने वाले दिनों में सीमेंट कंपनीज के लिए अगला 3-4 साल बहुत अच्छा जाने की उम्मीद है। और टैरिफ के कुछ इम्पैक्ट सीमेंट में नहीं होगा, क्योंकि सीमेंट ट्रांसपोर्ट नहीं होता है, और सीमेंट आप देश विदेश में बेच नहीं सकते हो। सीमेंट बहुत लोकलाइज्ड बिजनेस है। तो इस पे फोकस करिए। अल्ट्राटेक सीमेंट हमारा पसंदीदा शेयर है, यहाँ पे जरूर आप खरीदारी कर सकते हैं। इंडस्ट्री लीडर है, वैल्यूएशन चीप नहीं है, पर आने वाले दिनों में सिग्निफिकेंट अपसाइड यहाँ पे भी हमको दिख रहा है। दूसरा सेक्टर है जो कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड सेक्टर। ये भी डोमेस्टिक बिजनेस में फोकस है। और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर सरकार की तरफ से हो रहा है, प्राइवेट केपेक्स जो हो रहा है, और जो हाउसिंग कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर का काम चल रहा है, उसमें इसका बड़ा रोल होता है। और इस सेक्टर का दिग्गज कंपनी लार्सन टुब्रो की अगर बात करें, वो देखिए बेहतरीन नतीजे पेश किया है। जो ग्लोबल ऑर्डर बुक इनका बढ़ रहा है, ग्लोबल ऑर्डर बुक में मार्जिन इंक्रीमेंटल है, ओवरऑल मार्जिन प्रोफाइल इंक्रीज हो रहा है, और इंडिया का अपॉर्चुनिटी तो बहुत बड़ा है ही है। तो मुझे लगता है कि करंट वैल्यूएशन पे भी लार्सन टुब्रो में खरीदारी की जा सकती है। 1 साल प्लस का नजरिया से अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। तीसरा सेक्टर में जिसका जिक्र करूंगा, वो भी देखिए सदाबहार सेक्टर है, और इंडिया में एक स्ट्रक्चरल चेंज हुआ है पावर सेक्टर। और हम लोगों को लगता है कि अगला 5-10 साल पावर सेक्टर बहुत अच्छा चलेगा। और सारे पावर सेक्टर रिलेटेड कंपनीज, जनरेशन में हो, ट्रांसमिशन में हो, फाइनेंसिंग में हो, एंसिलियरी में हो, हर सेगमेंट में इसका बेनिफिट मिलेगा। अब बात है कि आपको वैल्यूएशन देख के शेयर खरीदना है, तो मैं इसमें जो दिग्गज कंपनी है एनटीपीसी, वहां पे खरीदारी की सलाह दे रहा हूँ। बहुत अच्छा कंपनी है, फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेस परफेक्ट है, सब्सिडियरी ग्रीन एनर्जी सब्सिडियरी अच्छा काम कर रहा है, यहाँ पे खरीदारी कीजिए। और इतना बड़ा पावर का कैपेसिटी आ रहा है आने वाले दिनों में, जो एनटीपीसी का इटसेल्फ 30 गीगावाट का नया कैपेसिटी आएगा, अदानी पावर का बहुत बड़ा कैपेसिटी आ रहा है, सबके बड़े कैपेसिटीज आ रहे हैं, और ये कैपेसिटी फाइनेंस कमर्शियल बैंक्स नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए जो पावर फाइनेंशियर्स हैं, उनके पावर फाइनेंसिंग का डिमांड बहुत जबरदस्त आएगा। तो पीएफसी, आरईसी, इरेडा, ये 3 जो फाइनेंशियर्स हैं, इन पे भी ध्यान दीजिए। लंबी अवधि के लिए यहाँ पे भी खरीदारी की जा सकती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं एक सेक्टर का जिक्र करूंगा जो अभी बहुत चर्चे में है, डिफेंस सेक्टर। अब डिफेंस सेक्टर में भी मैं बताऊंगा कि आप डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स पे फोकस कीजिए। अगर आपने ध्यान दिया है कि मॉडर्न वारफेयर पूरा इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर हो गया है, और ये इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर में जो डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, आर्म फोर्स के तीनों जो शाखाएं हैं, उनको हेल्प करता है। तो इस सेक्टर के दिग्गज कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का मैं जिक्र करूंगा। बेहतरीन परफॉर्मेंस, बहुत एफिशिएंटली कामकाज कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट, 70,000 करोड़ प्लस का ऑर्डर बुक लास्ट ईयर में था, इस साल तो और भी बेहतर परफॉर्मेंस होने की उम्मीद है। ऑलवेज क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छा नतीजे दिखा रहे हैं। एक्सपोर्ट का अपॉर्चुनिटी बहुत आ रहा है। एंसिलियरी सर्विसेज जैसे मेट्रो रेल का सिस्टम्स, इसमें कामकाज कर रहे हैं। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में लंबी अवधि के लिए निवेश कीजिए।